इसमें जो मटेरियल लगता है उसमें शाडू मिट्टी लगती है। मिट्टी की मूर्ति जो साँचे की मूर्ति बनती है लगभग 20 मिनट में। आगे भी यदि महिलाएं इस संदर्भ में उत्सुक होंगी तो हम इस प्रशिक्षण को आगे भी संचालित करेंगे और बाजार में बेच सकती। इससे क्या उनको जो भी कमाई होगी तो वो अपना खुद का खर्चा। लगातार जो पीओपी की मूर्तियां आ रही है उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल रहा है। इसको लेके जो समाज सेवी जागरूक है उनके द्वारा महिलाओं को गणेश जी की मिट्टी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आज हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कब से दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है माउली दादा। और जो प्रदूषण, जैसे भैया ने बताया कि पीओपी से प्रदूषण होता है, उसका तोड़ निकालने के लिए मिट्टी और गोबर से जो गणेश जी की मूर्ति बनती है उसका प्रशिक्षण आज हमने महिलाओं को दिया है। ये मिट्टी की मूर्ति जो बनती है उसमें अगर आप कुछ बीज डालोगे और घर में ही विसर्जित करोगे तो उससे पौधा आएगा कि गणेश जी का एक स्वरूप आपके घर में बड़ा हो जाएगा। मेरा यही विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गणेश जी को खरीदें और अपने घर में स्थापित करें। इसको बनाने का किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार मटेरियल? इसमें जो मटेरियल लगता है उसमें शाडू मिट्टी लगती है, जो शाडू मिट्टी नॉर्मली गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद जो अपने कंडे हैं, कंडे को पीस के उसकी पाउडर बना के गोबर पाउडर बनाई जाती है, और पानी, ये तीन ही घटक उसमें लगते हैं। और एक गणेश जी का साँचा जो ऑनलाइन आपको मिल जाता है कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो साँचा लेने के बाद आप 60% मिट्टी, 40% गोबर पाउडर और पानी उसको डाल के उसका एक अच्छे सा डो बना ले, उस साँचे में डाले और उसको निकाले तो आपकी अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बन जाएगी। मिट्टी की गणेश जी तो देखा जाता है 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो पीओपी की मूर्ति, लेकिन ये मिट्टी की है, उसके बनने में कितना समय लगता है? मिट्टी की मूर्ति जो साँचे की मूर्ति बनती है लगभग 20 मिनट में एक, और उसको सूखने का समय है मिट्टी का, अगर फैन के नीचे रखोगे तो 2 या 2.5 दिन में आपकी पूरी मूर्ति सूख जाती है। आज महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, किस प्रकार से दिया गया, आप किस प्रकार से देखते हैं? स्वावलंबी भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला स्वावलंबी बने, इस उद्देश्य को लेकर पूर्व में गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था और वर्तमान में आज गणेश जी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। और इस प्रशिक्षण में मेरी प्रशिक्षण प्रमुख की भूमिका रही और कुछ कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहा कि 2047 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हम विकसित भारत की श्रेणी में भारत को रखें। इस उद्देश्य को लेकर प्रत्येक हाथ को काम, प्रत्येक हाथ को रोजगार, जब तक हमारा देश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तब तक हम हमारे भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा नहीं कर सकते। और हमारे घर की प्रमुख भूमिका होती महिला, और यदि महिला आर्थिक रूप से सक्षम होगी तो पूरे परिवार की धुरी सक्षम होगी, पूरा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर स्वावलंबी भारत अभियान योजना के अंतर्गत आज हरदा जिले में ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पूर्व में यह प्रशिक्षण उड़ा में किया गया, अद्वितीय श्रेणी में यहाँ किया गया, और आगे भी यदि महिलाएं इस संदर्भ में उत्सुक होंगी तो हम इस प्रशिक्षण को आगे भी संचालित करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं इस बार जो ग्लोबल वार्मिंग देखी गई उसके लिए देखा गया कि पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इस गणेश जी के अंदर सीड बॉल डाल रहे हैं कि यदि हमारे घर के गमले में हम इनको विसर्जित करते हैं तो एक पौधे के रूप में निकलेंगे, तो हमारा वृक्षारोपण का उद्देश्य भी पूरा होगा। और जो हमारी नदियाँ प्रदूषित होती है पीओपी की मूर्ति से, तो अगर मिट्टी और गोबर की मूर्ति बना करके यदि हम हमारे गणेश जी को 10 दिन सेवा करने के बाद विसर्जित करते हैं तो हम पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए हमारे धार्मिक भावनाएं भी सुरक्षित होंगी। इसी उद्देश्य को लेके आज यह गणेश जी का प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया गया। धन्यवाद। प्रशिक्षण अधिकतर देखा जा रहा है कि महिलाओं को दिया गया है, तो क्या कारण है कि महिलाओं को दिया जा रहा है? महिलाओं को प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि स्वावलंबी बनाने के लिए। महिलाएं क्या घर पे रहती है अधिकतर, तो कम से कम महिलाएं अपना बिजनेस खुद कर सकती है, कुछ भी सीख के। अभी जैसे गणेश जी का दादा ने बताया तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि महिलाएं बना सकती है, और महिलाएं बहुत जल्दी सीख लेती इन सब चीज़ों को, और महिलाएं बाजार में भी यानी बेचने का काम कर सकती। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के लिए ही ये स्वावलंबी बनने के लिए चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी दादा ने बोला कि और भी मेरे पास ऐसा है प्रशिक्षण जो महिलाओं को दे सकते हैं, जो अपने घर पे बना के बाजार में बेच सकती। इससे क्या उनको जो भी कमाई होगी तो वो अपना खुद का खर्चा निकाल सकती। इसलिए ये महिलाओं को अधिकतर शिक्षा दी जाती है।
आप मैंने देखा कि आप बिल्कुल भी सीख रहे थे, तो क्या इसको सीखना आसान है कि कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है आपको? देखो, मेरा नाम रेखा बिश्नोई और मैं पर्यावरण पे विगत 5, 15, 20 साल से काम कर रही हूँ। तो पर्यावरण पे जो ये पीओपी की मूर्तियाँ जब ठंडी हो रही थी तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा बहुत कचोटती थी, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या। पर आज जब मेरे को योगमाया दीदी का फ़ोन आया था कि रेखा आपने कोई प्रशिक्षण करवाना है, तो घर घर जाके महिलाओं को हमने निमंत्रण दिया और बहुत शॉर्ट टाइम में भी इतनी महिलाएं एकत्रित हो गई। तो ऐसा लग रहा था कि यार इतनी जल्दी गणेश जी तो नहीं बन सकते हैं, पर मौली दादा ने इतना अच्छी तरीके से हमें सिखाया है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 50 मूर्ति तो मैं अपने घर पे बना के और महिलाओं को मतलब उनको बांटूंगी, ताकि वो अपने घर में विसर्जित कर सकें। और जब हम ठंडे करेंगे तो हमारे गणेश जी हमारे घर में ही रहेंगे। और दूसरा ये, इससे हम लोग महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनेगी, आर्थिक मजबूती भी होगी, क्योंकि महिलाएं अपना खुद का खर्चा खुद से चाहती हैं कि हम खुद आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हों। तो इतनी सी चीज़ें में हम इतना सीख गए हैं। दादा ने बोला इससे और बहुत अधिक सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और दूसरा है कि आज हमारे भारत में हर जगह गाय की जो है वो बहुत दुर्दशा खराब है। तो दादा ने बताया कि गाय के गोबर से और खड़ू मिट्टी दोनों को मिक्स करके हम लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्ट इसका बना सकते हैं। तो आज हमको सीख के बहुत ही खुशी हुई और बहुत कम समय में गणेश जी हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब देख सकते हैं किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो मुहिम चलाई जा रही है, मिट्टी के गणेश जी बनाना, कंडों की होली जलाना, तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक किया जा रहा है। फिर भी अभी काफी आवश्यकता है उनको जागरूक करने के लिए। हमारे साथ में और भी सदस्य मौजूद है, हमसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का प्रशिक्षण रहा आज का। आज का जो प्रशिक्षण रहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसका जो एक मेन मकसद है कि भाई अपन कहीं ना कहीं पीओपी की जो मूर्ति इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है और जिससे हमारी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम इसमें कुछ बदलाव किया जाए और इस बार एक नई पहल चलाई जाए कि भाई हम मिट्टी की प्लस गोबर की गणेश की प्रतिमा बनाएं, जिसके अंदर हम सीड बॉल डाल करके और उसके अंदर नदी में भी ठंडा करें, प्लस नदी में कभी ठंडा नहीं करते हैं तो अभी कभी हम हमारे घर के गमले में या अपने कई बागान में कभी उसको ठंडा करते हैं तो उसमें से एक पौधा निकल के आएगा। जैसे कि देखा जाए कि हम तब गणपति जी की 10 दिन पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद वो पीओपी की मूर्ति हम किसी तालाब में किसी कुंड में ठंडा करते हैं, तो हम जो चाहते हैं हम उनसे पूजा अर्चना में यही बोलते हैं कि भाई सब सुख रहे और सभी सुख रहे और सब समृद्धि रहे। पर देखा जाए तो वो पूजा करके और वो कहीं ना कहीं जो मूर्ति रहती है उससे प्रदूषण होता है, मानते सभी मानते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई उसका जो प्रभाव है दुष्प्रभाव ना हो और उसको अच्छा एक पॉजिटिव वे निकले, जिससे एक समाज में अच्छा हो जाए संदेश। और आगे भी हम सभी से ऐसा आग्रह करते हैं कि भाई सभी अपने घर में इस बार मिट्टी की मूर्ति लाएं और मिट्टी की मूर्ति ला करके अधिकतर सीड बॉल वाली लें या फिर अपनी नॉर्मल भी लेते हैं तो घर में भी ठंडा कर सकते हैं या फिर नदी में ठंडा कर सकते हैं। शिवांशु सारन। आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, किस प्रकार का कार्यक्रम? ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम था जिसमें अपने गोबर गणेश जी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था मौली दादा द्वारा। तो इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए गणेश जी को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें एक चीज़ और सभी से बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारा विगत 2 वर्षों से स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है। स्वावलंबी भारत अभियान जो है हमारा संघ विचार परिवार के 20 संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसको मूल रूप से अभी स्वदेशी जागरण मंच एवं संघ परिवार के 20 संगठन संचालित कर रहे हैं। तो हमारा हमेशा से ऐसा उद्देश्य रहा है कि जो हमारे युवा हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी की दिशा में भटकते जा रहे हैं, तो नौकरी एक अपन मान सकते हैं कि एक गंदी मानसिकता हो सकती है, क्योंकि नौकरियां हैं वो अवेलेबल कम हैगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि युवाओं को एक संदेश जाए कि भाई वो अपना स्वरोजगार भी स्थापित करें। और हम बार बार हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ नया प्रशिक्षण लाएंगे। इससे एक हम संदेश देना चाहते हैं कि जो युवा और जो बहन जो भैया जो भी सीखना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, हर महीने हम कुछ ना कुछ नया लाएंगे। तो जो भी सीखना चाहते हैं वो आगे हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। हमारे केंद्र का जो पता है सरस्वती शिशु मंदिर परिसर के अंदर और रोजगार सृजन केंद्र हरदा। तो आपको बता दें कि जो प्रशिक्षण है महिला को दिया जा रहा है कि उससे क्या है महिला भी स्वावलंबी हो सके और पर्यावरण भी प्रदूषण से बच सके। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।